अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया की हर गाड़ी, हर व्हीकल में अंदाज़न 25 से 28 हज़ार पुर्ज़े होते हैं। ये सारे इकट्ठे संभल होते हैं। संभल होने के बाद आखिरकार एक मुकम्मल गाड़ी बनती है। हर पुर्ज़ा अपनी जगह बड़ा अहम होता है। हम समझते हैं कि गाड़ी जो दिख रही है सिर्फ वही है। गाड़ी जो नहीं दिख रही, यानी उस गाड़ी की पूरी बॉडी के अंदर जो इंजन है और बेशुमार चीज़ें जो उसमें इंस्टॉल हैं, वो सब भी कहीं पर इकट्ठी होकर आखिरकार एक उसकी मुकम्मल होने को, कंप्लीशन को मुमकिन बना रही होती हैं। अब होता ये है कि दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन व्हीकल, ये नहीं हो सकता कि उसको ट्यूनिंग की ज़रूरत ना हो। ये नहीं हो सकता कि उसको ओवरऑल करने की ज़रूरत ना हो। ये ट्यून अब जो है ये कमाल की टर्म है। दुनिया की किसी आप सवारी को ले लीजिए, आप यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, आपको पता लगेगा कुछ इंडिकेटर्स हैं और वो गाड़ियाँ जो हम चलाते हैं उनके इंडिकेटर्स हैं। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद आपकी गाड़ी को ट्यूनिंग की ज़रूरत है। अमूमी तौर पे जितनी व्हीकल्स पाकिस्तान में चलाई जाती हैं, दुनिया में चलाई जाती हैं, एक अंदाज़ा बना लिया गया है कि जी अगर इतने किलोमीटर चल गई है तो उसके प्लग चेंज करवा लें, इतने किलोमीटर चल गई है तो उसका ऑयल चेंज करवा लें, इतने किलोमीटर चल गई है तो गियर ऑयल चेंज करवा लें और जो फिल्टर्स हैं उसको चेंज करवा लें, या फिर 50-60 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद आप टायर चेंज करवा लें। एक अंदाजे दुनिया में मौजूद हैं और इस अंदाज़ों से भी ये काम चल रहा है। लेकिन इंडिकेटर्स भी होते हैं जहाँ से पता लगता है कि गाड़ी मिसिंग कर रही है, गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गई है, गाड़ी में जो आवाज़ है, नॉकिंग की आवाज़, उसमें शोर सा बढ़ गया, और कह लीजिए जो टायर हैं वो वज़नी हो गए, भारे भारे महसूस होते हैं। तो आपको ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं बताते हैं कि गाड़ी को ट्यून अप करने की, ओवरऑल करने की, उसको दोबारा से एक फ्रेश करने की ज़रूरत है। और जितनी वर्कशॉप्स हैं दुनिया में वो इसीलिए मौजूद हैं। वहाँ पर गाड़ी लेके जाते हैं, वो गाड़ी का ऑयल, फिल्टर और सब चीज़ों को चेक करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं और उसके बाद गाड़ी आपके हवाले कर देते हैं। गाड़ी आपकी हल्की फुल्की हो जाती है और आप दोबारा ज़िंदगी के सफ़र में रवां दवां हो जाते हैं। जिस तरह गाड़ी को ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, गाड़ी को ट्यून अप करने की ज़रूरत होती है, ओवरऑल करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमें भी कभी ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है और अपने आप को ट्यून अप करने की ज़रूरत होती है। इवन कि मैं समझता हूँ कि हमारी बॉडी को, हमारे सोल को, हमारे हार्ट को, हमारी रूह को, हमारे दिल को, इवन कि हमारे रिश्तों को, सबको ओवरऑल करने की ज़रूरत होती है, ट्यून करने की ज़रूरत होती है। इवन इंडस्ट्रीज़ में मेरा, क्योंकि आप जानते हैं बैकग्राउंड, मैंने 2 साल केमिकल इंजीनियरिंग को यूईटी में पढ़ा, तो हमें बताया जाता था और ऐसा है भी कि जितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, प्रोडक्शन के प्लांट्स हैं, वो साल में एक दफ़ा बंद किए जाते हैं। बंद करने के बाद उनको ओवरऑल किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है, मेंटेन करने के बाद फिर दोबारा से चलाया जाता है। तो ये जो फ़लसफ़ा है ट्यून अप करने का और ओवरऑल करने का, ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी में इंतहाई ज़रूरी है। आप अपने रिश्तों को ट्यून अप करें, आप अपने आप को ट्यून अप करें, आप अपनी सोल को रिपेयर करें, आप अपने हार्ट को और इमोशंस को रेगुलेट करें, आप अपनी बॉडी को ब्रेक दें, आप अपने माइंड को ब्रेक दें। और कभी कभी वो जो है ना इकबाल का शेर, कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। यानी लाजिम नहीं है कि हम रैट रेस की तरह हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहें, पैसे बनाते रहें, स्ट्रगल करते रहें। कभी कभी हमें ब्रेक लेनी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिस रूम में बैठा हूँ, ये रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये रूम्स हैं सारे, और ये सब के सब जो रूम्स हैं ये मैज़ोनेट मरी में है। मैज़ोनेट लाहौर वाले तो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। गुलबर्ग में बड़ा शानदार एक रेस्टोरेंट है, होटल है, और उनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो नारान में भी हैं, और मरी मैज़ोनेट बड़ा ही फेमस है। और मरी, आप जानते हैं, यहाँ 2 चैलेंज हैं मरी में। यहाँ तो बिल्कुल 5 सितारा होटल्स हैं, बड़ी दुनिया उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। या फिर मरी में जो होटल्स हैं वो एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं है, लोग तो अब थोड़ा सा ऑफेंड हो गए, मरी नहीं आते। लेकिन ये जगह जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैज़ोनेट मरी, ये शानदार जगह है। यकीन कीजिए, अपने आप को ओवरऑल करने के लिए, ट्यून अप करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। और हम बॉयज़ पार्टी करते हैं। बॉयज़ पार्टी क्या होती है, मैं अपने दोनों बेटों को साथ लेता हूँ, ट्रैवल करता हूँ और किसी दूर पार में आकर टाइम गुजार के वापस चला जाता हूँ। मैं आपको एक बड़ी पक्की बात बता रहा हूँ, ये मुश्किल बात करने लगा हूँ, बिलखसूस जो प्रोफेशनल्स हैं और जिनकी इस वक्त मिडिल एज है, मेरी तरह 40s तक कहीं पहुँचे हैं, बड़े लोगों को मैंने बुढ़ापे में पछताते देखा है। और वो पछतावा ये होता है कि हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया। ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है ना, कि वर्क अपनी जगह पे और लाइफ यानी पर्सनल लाइफ अपनी जगह पे और उसका एक बैलेंस होना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जिस तरह गाड़ी को ट्यून अप करते हैं, गाड़ी को आप रोकते हैं, उसको उसका सारी की सारी ओवरऑलिंग करवा लेते हैं, अपने रिश्तों की और बिलखसूस अपनी औलाद और आपके दरमियान जो एक
कनेक्शन और रिलेशन है, इसको ताज़ा और रिन्यू ज़रूर कीजिए। इसका बेहतरीन वक्त है कि टाइम दीजिए, और लाजिम नहीं है हमने टाइम रखा होता है कि जी कोई ऐसा टाइम रखा होता है जिसमें हम सबक सुनने शुरू कर देते हैं, या जिसमें हम फिर जजमेंटल होकर उनके साथ बैठ जाते हैं, या फिर उनको नसीहतें करनी शुरू कर देते हैं। ट्यून अप का मतलब है, रिश्तों के ट्यून अप का मतलब है कि आप बैठें, आप एक्सप्रेशन बढ़ाएं, बातचीत करें, गले लगाएं, मोहब्बत का इजहार करें, कॉफ़ी पिएं, गप्पे लगाएं, इकट्ठे मूवीज़ देखें, किताबें इकट्ठे पढ़ें, और बेटाइम सो जाएं कभी। आप यानी कोई लाजिम नहीं है कि उस पैटर्न को, उस तरतीब को फॉलो करें जो प्रोफेशनल लाइफ में आप फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें सारे आप अपनी जितने वो असूल ज़ाब्ते KPIs हैं उनको चूल्हे में फेंक दें और ब्रेक लें। ब्रेक लेने के बाद दोबारा से अपने आप को फ्रेश करें, तैयार करें, और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाएं। ये याद रखिएगा, बड़े लोगों ने अपने जो मिडिल एज होती है, 30s 40s की 50s की एज, उसमें अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दिया होता, और जब टाइम नहीं दिया होता तो बच्चों का वो कनेक्शन नहीं बिल्ट होता जो बिल्ट होना चाहिए, जो बनना चाहिए। एक ऐसा कनेक्शन जिसमें बच्चे अपना आप एक्सप्रेस कर सकें। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमें शायद डॉक्टर की, इंटेंसिव केयर यूनिट की, नर्स की, दवाइयों की ज़रूरत शायद इतनी नहीं होती जितनी रिश्तों की ज़रूरत होती है। और ये रिश्ते अपने औलाद के अपने रिश्ते होते हैं, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपके अपने, ये आपके साथ अगर होना तो फिर आप यकीन कीजिए आप बूढ़े नहीं होते, आप जवान रहते हैं। तो मैं तो स्पेशली टाइम निकालता हूँ और अपने बच्चों के साथ, बिलखुसूस ये बॉयज़ पार्टी जो मैंने आपको बताई है, दोनों माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। मोहसिन जो है वो कॉलेज जाने लग पड़ा है, FC कॉलेज पढ़ रहा है, ICS कर रहा है। हादी अभी स्कूल गोइंग है जी, और दोनों माशाल्लाह बालिग हो चुके हैं। दोनों के साथ मैं टाइम निकालता हूँ और किसी जंगल में, किसी बियाबान में, किसी दूर जगह पे जाके हम टाइम गुजार के वापस आ जाते हैं। और यहाँ अगर आप आना चाहें, क्योंकि लाहौर से सिर्फ 5.5-6 घंटे की ड्राइव पे है मैज़ोनेट मरी, तो आप ज़रूर आइए। मेरी तो ये बड़ी पसंदीदा जगह है, और यहाँ टाइम गुजारिए। इनका फूड, इनके रूम्स बड़े क्लासिकल अंदाज के बने हुए। और अपना ख्याल रखिए, ब्रेक लीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।